सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल ऑन शशांक सिंह फिटनेस। तो ये वीडियो आपने थंबनेल लेके पता चल गया होगा, हम करने वाले वर्कआउट से रिलेटेड। और इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 3 एक्सरसाइज ऑफ डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग योर चेस्ट। कौन सी ऐसी 3 एक्सरसाइज है जिससे कि मेरी पूरी चेस्ट की वर्कआउट में एक कंप्लीट चेंज आ गया। और ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो, चाहे आप कोई भी स्प्लिट फॉलो करते हो, चाहे वो ब्रो स्प्लिट हो या फिर पुश पुल लेग हो, डू नॉट इग्नोर दीज 3 एक्सरसाइज। वैसे तो कोई बंदा अगर वर्कआउट करता होगा या फिर कोई एज अ बिगिनर ही हो, सो देयर मे बी अ मल्टीपल ऑफ एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट, बट टॉप 3 मैंने अपने अकॉर्डिंग फिल्टर आउट मारी है। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प। इस पूरी एक्सरसाइज में डेफिनेशन के साथ बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि वाई दीज 3 एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट। सो वर्कआउट शुरू करने से पहले आज के वर्कआउट पार्टनर से आपको मैं मिलवा दूं। ये है प्रोटीन शेक फ्रॉम मसल बेस। इसके की बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो ये है शुगर फ्री, फैट फ्री और लैक्टोज फ्री, विच इज़ द मोस्ट स्पेशलिटी। आपको पता होगा जैसे कि मेरी रेगुलर शिफ्ट भी होती है, उसके बाद पर्सनल वर्क, जिम स्टफ एंड ऑल, ऐसे बहुत से लोग होंगे थे रिलेटेड टू मी। मैं अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है अपनी डाइट को मैनेज कर पाना, और जो बहुत सारा प्रोटीन सोर्स है हम डाइट के थ्रू नहीं ले पाते। सो मसल ब्लेज हैज़ डन अ रियली वंडरफुल जॉब एंड दे इंट्रोड्यूस्ड विद अ प्रोटीन शेक। इसमें मिलता है डायरेक्ट 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन शेक, so that you can have it anytime and complete your protein requirement। वर्कआउट शुरू करने से पहले हम करेंगे सबसे पहले वार्म अप मैं करूंगा रोटेशनल डंबल के साथ। यू कैन चूज आइदर ऑफ द केबल्स ऑफ द डंबल्स। आई ऑलवेज चूज द डंबल्स फर्स्ट। मैं यहाँ पे 5 किलो का हिट कर रहा हूँ, आप चाहे तो 2.5 किलो या 3 किलो भी उठा सकते हो। अगर आपके जिम में उतने डंबल्स की अवेलेबिलिटी है तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है, अपने रोटेशनल करनी है अपने शोल्डर की और चेस्ट के फाइबर्स की, ताकि मेरे जो बॉडी पे हिट होने वाला है, मेरे बॉडी को एक एक्शन, एक सिग्निफिकेंस या फिर साइन मिल जाए कि मेरी बॉडी को एक हैवी लोड आउट होने वाला है, तो मैं अपने ब्लड को सर्कुलेशन पूरी तरीके से कर पाऊं। मेरी बॉडी के अंदर, चेस्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट है वो पूरी तरीके से हो जाए। प्लस जो मेरे डेल्स हैं, मेजर पार्ट, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा इंजरी काफी हद तक फेस करते हैं, तो एक इंजरी पार्ट से मैं बचा रहता हूँ जी। मैं अपने रोटेशनल स्टफ करता हूँ बिफोर गोइंग फॉर द चेस्ट वर्कआउट। और दूसरी चीज, ये कंप्लीट करने के बाद मैं उठाता हूँ अपने केबल रोइंग्स से क्या करता हूँ मैं 2 सेट, ताकि अगेन द एग्जांपल रिमेन्स द सेम, मेरे चेस्ट के फाइबर्स लाइट वेट पे हिट हो जाए, जो मेरे ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा पास ऑन हो जाए, प्लस मेरे बॉडी को एक सिग्नल मिल जाए कि हैवी वेट आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपने चेस्ट को हिट करने के लिए। सो दिस इज द ओनली 2 रीजन व्हाई ऑलवेज चूज एज अ वार्म अप। आप इसको वार्म अप सेट्स भी बोल सकते हैं या फिर एक स्ट्रेच एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हैं बिफोर गोइंग टू द वर्किंग सेट। सो पहली एक्सरसाइज आती है यहाँ पे इंक्लाइन डंबल प्रेस। 2 कंपैरिजन है यहाँ पे, एक तो इंक्लाइन डंबल प्रेस क्यों, दूसरा इंक्लाइन डंबल प्रेस वर्सेस इंक्लाइन बारबल प्रेस। बारबल जो होती है, जिसको हम बोलते हैं एक ओलंपियन रॉड 20 किलो की, हम उसको चूज क्यों नहीं कर रहे, इंक्लाइन डंबल प्रेस को चूज क्यों कर रहे हैं वर्सेस इंक्लाइन क्यों, डिक्लाइन क्यों नहीं। सो उसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा आपको। पहले अपनी बारबल और डंबल के बारे में बात करते हैं। सो बारबल जब मैं पिक करता हूँ तो वहां पे काफी चीज मेरी स्टिफ हो जाती है। बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा, तो बारबल हम बोलते हैं जो एक ओलंपियन रॉड होती है जिसका वेट होता है 20 किलो, उसके ऊपर हम प्लेट्स लगाते हैं, आइदर 10 केजी और 20 केजी ईच ऑफ द साइड, एंड देन वी हिट द इंक्लाइन बारबल प्रेस। तो वहां पे मैंने देखा है काफी चीज मेरी स्टिफ हो जाती है, मैं उतना ज्यादा पुश नहीं कर पाता हूँ। सेकंड चीज, मैंने बहुत लोगों को देखा कि उनके शोल्डर्स वाले पार्ट में जो डेल्ट होता है उसमें पेन होता है आफ्टर डूइंग द चेस्ट वर्कआउट या इन बिटवीन ऑफ द चेस्ट वर्कआउट। आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने कंप्लेन भी करी होगी। ये मिथ भी है, कहीं हद तक क्लियर भी हुआ है। आई ऑल्सो फेस द सेम सिनेरियो। It's like if I have to choose between the dumbbell as well as the barbell, I always go for the sad example of the dumbbells. Reason I am saying this because वहां पे मुझे लगता है कि इंजरीज के चांसेस कम है। सेकंड, मुझे दूसरा एक कॉन्ट्रैक्शन अच्छा मिलता है। व्हेन आई एम डूइंग विद द डंबल्स, मैं हल्का सा उसको टिल्ट कर देता हूँ, मैं स्ट्रेट हिट नहीं करता हूँ। आप देखोगे मैं हल्का सा उसको टिल्ट कर देता हूँ, और उसके बाद जो मैं कॉन्ट्रैक्शन नीचे तक लेके आता हूँ बिफोर इवन हिटिंग द डंबल प्रेस, मैं उसको हल्का सा नीचे लेके आता हूँ एंड देन आई पुश इट लाइक दैट वे। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं बारबल हिट कर रहा हूँ तो मेरी जो स्टिफनेस होती है वो मेरी लॉक हो जाती है ओनली टिल दिस एंड। इस वजह से मेरे शोल्डर्स में वहां पे काफी हद तक इंजरी का चांसेस भी बना रहता है। इसलिए आई ऑलवेज चूज द इंक्लाइन डंबल प्रेस ऑन द फर्स्ट फेज। अब बात करें कि इंक्लाइन ही क्यों ऑन द फर्स्ट फेज, तो मैंने देखा है बहुत से लोगों का एक वीकर सेक्शन होता है, एंड आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें आई ओनली से द सेम थिंग। आपका जो वीकर पोर्शन है आप फर्स्ट फेज पे हिट करो। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो शुरू के 3-3.5 साल तक आई जस्ट ट्रेनिंग चेस्ट एंड विदाउट हैविंग एनी रेगुलेशन, एनी डिसिप्लिन और एनी प्रोपोर्शनेट। जब मैंने कंप्लीट लाइफ शुरू करी, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द प्रोपोर्शनेट फिजिक। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो इंक्लाइन पार्ट है वो काफी वीक है, इसलिए आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद लिफ्टिंग। देन आई स्टार्टेड इंक्लाइन ऑन द फर्स्ट फेज। इसलिए आई नेवर मिस एनी ऑफ द इंक्लाइन वर्कआउट इन एनी ऑफ द चेस्ट। जगह मेरे पास टाइम लिमिटेड भी होता है, ऑलवेज गो फॉर द इंक्लाइन पार्ट फर्स्ट। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इंजरी के चांसेस कम होते हैं,
प्लस मेरे को एक रोटेशनल करने का मौका मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड मेरे जो इंजरी के चांसेस आई ऑलवेज रिपीट इट अगेन। जब मेरे इंजरीज के साथ आई मीन टू सी द शोल्डर, मेरा शोल्डर पार्ट कई हद तक सेफ रहता है, प्लस मैं ज्यादा रेप रेंज तक हिट कर पाता हूँ। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बारबल पे करता हूँ तो मेरे को 10 या 12 तक आई जस्ट गेट टायर्ड। ऑन दी अदर हैंड जब मैं अगर डंबल्स पे आ रहा हूँ तो आई ऑलवेज गो फॉर द लाइक 15 और 16 रेपिटेशन विद द सेम वेट 25 और 30 केजीज। अब सेकंड एक्सरसाइज का मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, वो है फ्लैट डंबल फ्लाई। फ्लैट डंबल फ्लाई अगर मैं यहाँ पे नाम दूं तो एक तरीके से होता है इंक्लाइन और एक डिक्लाइन लाइक डंबल फ्लाई। हम ऑलरेडी लाइक इंक्लाइन को हिट कर चुके हैं एंड वी आर ऑलरेडी शॉर्ट लिमिटेड, वी हैव टू नेम द टॉप 3 एक्सरसाइज, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लैट का हिट कर रहा हूँ ताकि मेरा जो टारगेट है अपनी इंक्लाइन मिड और फिर लोअर सेक्शन ऑफ चेस्ट को वो पूरी तरीके से हिट हो जाए। और अगर मैं फ्लाई की बात करूं तो ओल्ड स्कूल में अगर हम चले तो आर्नोल्ड का आपने नाम सुना ही होगा, ही वाज द लेजेंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, एंड उनकी भी फेवरेट एक्सरसाइज ये डंबल फ्लाई ही होती जो वो बेंच पे लेट के करते थे, एंड ही ऑलवेज गो बियॉन्ड एंड ही ऑलवेज टच द फेलियर्स इन दिस एक्सरसाइज विद द हैवी वेट्स। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑलवेज ट्राई लिफ्टिंग विद द 50, 20 एंड देन 22.5 और 25 के एक्सीड में नहीं करता हूं क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है दिस इज मोर ऑफ योर स्ट्रेच पार्ट। अगर मैं यहाँ पे एक मिथ क्लियर करूं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ पुश की मूवमेंट या फिर प्रेस की मूवमेंट्स ही करनी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज गोइंग फॉर द प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन केस फॉर द डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग टू ग्रो योर चेस्ट बेसिकली। बट जितनी ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट लाइक रोल प्ले करती है आपकी प्रेस मूवमेंट, उतनी ही ज्यादा आपकी स्ट्रेच करती है। जब आप अपनी प्रेस की मूवमेंट कर रहे हो तो आपकी वो स्ट्रेंथ बिल्ड कर रही है, बट जब आप पूरी स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन के साथ अपनी चेस्ट को हिट कर रहे हो मल्टीपल ऑफ एक्सरसाइज में, तो वो आपकी इंप्रूवमेंट कर रही है, लाइक इंप्रूवमेंट ला रही है आपके पूरे चेस्ट के वर्कआउट के अंदर, पूरी चेस्ट की लाइक प्रोपोर्शनेट सिमेट्री को बनाने के लिए। सो एक एक फाइबर्स उतना ही ज्यादा लाइक रोल प्ले करता है, उतना ही ज्यादा विजिबल दिखता है जब आप अपना चेस्ट का वर्कआउट करते हो। मेन थिंग इज योर मसल माइंड कनेक्शन। अगर आप 20-25 भी फेलियर पे हिट कर रहे हो एंड यू आर नॉट फीलिंग द सेम, देन देयर इज नो सेंस टू हिटिंग लाइक द सेम। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज ट्राई टू कीप एंड चेंज ऑन योर वर्कआउट एंड लुक व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, व्हाट इज परफेक्ट फॉर मी। क्या 12 से 13 लाइक रेपिटेशंस मेरे लिए परफेक्ट है? मैं अपने किस तरीके से प्लान करा हुआ है कि मैं पहला जो और दूसरा लाइक वार्म अप सेट लेता हूँ, उसमें मुझे पता चल जाता है कि इस वर्कआउट के अंदर मेरा कितना लाइक मसल माइंड कनेक्शन बैठने वाला है, मेरा जो लाइक ब्लड सर्कुलेशन है वो चेस्ट के अंदर वो कितना फास्ट फ्लो कर रहा है, मैं क्या एक एक रैप को फील करके कर पा रहा हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो, दिस इज वन ऑफ द सेंस। ये एक्सरसाइज आपके जो लाइक मिडल सेक्शन है, बहुत से लोग भी बोलते हैं कि मेरी जो लाइक लाइन होती है मिड ऑफ द चेस्ट की, ये विजिबल नहीं होती, एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल, उनको कई साल हो जाते हैं ट्रेन करने, तो दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर दैट। एंड अगेन ये आपको ज्यादा लाइक स्ट्रेच मूवमेंट तो ज्यादा फेलियर तक टच करना है, बट आपको ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है। लाइक मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, 22.5 या 25 के ऊपर मैं एक्सीड नहीं करता। अगर करूंगा तो 4 या 5 मेरे रेपिटेशंस आ जाएंगे, बट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। वो सिर्फ अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करने वाली बात होगी। इसमें लिमिटेड आप रखना 7 to 8 रेपिटेशंस कैन बी मिनिमम एंड गोइंग आफ्टर 16 to 18। जैसे कि 20 के मैं 20 रेपिटेशंस कर पाता हूँ, फिर 20 के मैं 12 से 14 कर पाता हूँ, 22.5 के मैं 10 से 12 कर पाता हूँ, और फिर 25 से मैं 6 से 8 कर पाता हूँ। दैट हाउ आई ट्रेन माई, आई शेड्यूल माई वर्कआउट ऑफ द फ्लाई इन माई चेस्ट वर्कआउट ऑफ ओवरऑल strength as well as the stretch, so you can follow the same। अब तीसरे फेज के बारे में बात करूं तो वहां पे आता है मेरा डिक्लाइन फॉर्मेट ऑफ द चेस्ट, जिसमें मैंने जो अल्टरनेट बना रखे हैं विच इज बारबल डिप्स और केबल क्रॉसओवर। पैरेलल डिप्स के बारे में बात करूं, अगर आप बिगिनर हो और आप लाइक स्किनी टाइप हो जैसे मैंने ज्वाइन करा था, देन यू मस्ट बी ट्राइंग। आपको ओवरवेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो सकती है जस्ट विद अ रेगुलर फेस। आप जब भी अपना ट्राइसेप्स या फिर चेस्ट हिट करने जा रहे हो, ऑलवेज आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ द फेस और लाइक आफ्टर डूइंग योर वर्कआउट लाइक एंड इट अप विद द बारबल डिप्स या फिर पुशअप्स, दैट विल रियली हेल्प यू इन ग्रोइंग योर ओवरऑल ऑफ द स्ट्रेंथ। और अगर आपके पास ये लाइक आप एज अ फैटी पर्सन आपने ज्वाइन करा, आपके पास उतनी इनिशियल फेज पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आप अपना बॉडी वेट भी नहीं उठा पा रहे, आप सिर्फ जिम में आके आपका फिटनेस लाइक फिट रहना ही आपका गोल है, सो यू कैन गो फॉर द लाइक अल्टरनेट ऑफ दिस जो है यहाँ पे केबल क्रॉस। अब केबल क्रॉस का मैं परफेक्ट एग्जांपल दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शुरू में एक इंजरी फेस की तरफ से मैंने देखा था कि लोगों के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ऊपर स्ट्रेच करते हैं, अपने जो शोल्डर्स को ऊपर लेकर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी इंजरी काफी हद तक इंक्रीज जो उसका फेस होता है लाइक इंजरी प्रोन करने का वो बढ़ जाता है। तो मैं यही बोलता हूँ, जो भी लाइक इस बंदा इस वीडियो को देख रहा है, तो आपके जो शोल्डर्स की मूवमेंट होती है आप उसको पूरा ऊपर तक स्ट्रेच मत करो। जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग विद फुली फोकस एंड इंटेंशन, बट जब उसको स्ट्रेच कर रहे हो, अपने शोल्डर पे उतना पेन मत आने दो, उतना लोड मत आने दो,
ताकि आपने वेट जो उतना लगा रखा है वो आपके शोल्डर तक हिट ना करे। दिस इज अगेन फॉर माई लाइक लोअर ऑफ द चेस्ट, जो मेरा लोअर चेस्ट है उसके लिए उसको स्ट्रेच करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सरसाइज का रूल बनाया गया है, ताकि वो जो परफेक्ट राउंड शेप है आपके चेस्ट की अलॉन्ग विद द फाइबर्स एंड द स्ट्रेंथ वो मेंटेन रहे, आप एक परफेक्ट चेस्ट अपनी बिल्डअप कर पाओ विद हैविंग whatever the genetics you have, whatever the diet you are following, how many times you are hitting the chest. These are the 3 exercises that really help in growing my overall of the chest development and improvement of the like symmetry of the chest. और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि चाहे आप पुश पुल लेग कर रहे हो या फिर ब्रो स्प्लिट, एनी ऑफ द स्प्लिट यू आर फॉलोइंग, एटलीस्ट ट्रेन चेस्ट ट्वाइस इन अ वीक। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो फिर प्रायोरिटाइज इंक्लाइन और डिक्लाइन ऑन दी अदर डेज। अगर दिन एक ही है आपके पास पूरे हफ्ते में ट्रेन करने के लिए, बहुत से लोग मैंने देखे हैं सिर्फ हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग करते हैं, तो एक दिन में अपने पूरी सर्किट में चेस्ट की वो सारी एक्सरसाइज रख लो, एटलीस्ट 6 और 7 एक्सरसाइज रख लो, ताकि मेरा एक एक मसल पार्ट हिट हो जाए। एंड आई होप दिस लाइक वीडियो रियली हेल्प्स यू इन ग्रोइंग, in understanding few things which you already not known before. So यही गोल था। I hope you watch this video till the end. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आज कुछ नया सीखा हो, तो यहाँ पे आप जाके हिडन लाइक कर सकते हो। नीचे कोई अच्छा सा कमेंट, अगर आज कुछ नया सीखा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो, कहाँ पे इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने में, सो यू कैन कमेंट ऑन द बिलो बॉक्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस इस पे और नॉलेजेबल या फिर एंटरटेनमेंट या ब्लॉग वगैरह मैं डाल सकता हूँ, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। यू मेल नॉट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशन और एनी ऑफ द वीडियो इन द फर्स्ट फेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।